हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूँ PR लाइब्रेरी टेक्निकल एजुकेशन ITI यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आप लोग के लिए एक नया वीडियो लाए हैं। जो इससे पहले हम लोग डिस्कस किए थे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन चैप्टर, तो उसमें से बहुत सारा हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे ना। क्वेश्चन आपको नोट बना बनाया मिल जा रहा है दोस्तों, इसीलिए लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें, जो आपके लिए नए नए वीडियो मिलते रहे, लाते रहें। ओके, तो आज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाएंगे। ये सभी टेक्निकल पर्सन के लिए या टेक्निकल फील्ड में जो पढ़ाई होता है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, जो वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस में, तो खासकर ये NCVT में क्वेश्चन आता है ITI फील्ड के लिए। ये चलो हम लोग पहला क्वेश्चन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि व्हिच फोर्स एक्ट्स ऑन रिवेट्स। ये यहाँ पर रिवेट किया गया है ना, जो ये एक प्लेट है, ये एक दूसरा प्लेट यहाँ पर दिया गया है। ओके, ये A पार्ट है, ये B पार्ट है। तो ये इधर की ओर एरो दिया, मतलब इधर की ओर खिंचाव हो रहा है, टेंशन हो रहा है। और ये इस तरह एरो दिया है, मतलब ये इधर की ओर टेंशन हो रहा है, खिंचाव हो रहा है। तो ये जो बीच में ये रिवेट किया गया है, ये यहाँ पर है सिलिंड्रिकल पार्ट, ये यहाँ पर फैन हेड है ना, ये हाफ सर्किल में। तो ये अगर टेंशन हो जाता है तो ये यहाँ पर टूट जाता है, यहाँ पर है ना, ये बीच में। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हिच फोर्स एक्ट्स ऑन रिवेट्स, किस तरह का फोर्स जो है, बल यहाँ पर जनरेट होता है यदि इस तरह का टेंशन होता है। तो पहला A नंबर बोल रहा है कि टेंसाइल फोर्स, B नंबर कंप्रेसिव फोर्स, C नंबर शियर फोर्स, D नंबर बेंडिंग फोर्स। ओके दोस्तों, तो इसमें क्या है कि ये यहाँ पर शियर हो जा रहा है, ये टूट जाना है, मतलब शियर हो जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं C नंबर शियर फोर्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस बोल रहा है कि स्ट्रेस यहाँ पर जो दिखा रहा है, किस तरह का स्ट्रेस यहाँ पर शो कर रहा है ना। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि व्हिच टाइप ऑफ स्ट्रेस इज शोइंग इन दिस फिगर, मतलब इस फिगर के द्वारा आप किस तरह का स्ट्रेस जो जनरेट हो रहा है। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं ना, यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 में शियर फोर्स मतलब शियर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। जैसे कि ऑप्शन A में दिया गया है टेंसाइल स्ट्रेस, B में कंप्रेसिव स्ट्रेस, C में शियर स्ट्रेस, D नंबर में टॉर्सनल स्ट्रेस, है ना। टेंसाइल मतलब एक पार्ट को दोनों तरफ से खिंचाव करना है, कंप्रेसिव मतलब एक पार्ट को दोनों तरफ से दबाना है, प्रेस करना है। शियर मतलब दो पार्ट को खिंचाव करना है, लेकिन बीच में एक लॉकिंग होना चाहिए डिवाइस। दैट मीन्स ये यहाँ पर रिवेट किया गया है, तो रिवेट जो है यहाँ बीच में टूट जा रहा है, इसका मतलब ये शियर स्ट्रेस, C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर बोल रहा है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेन। अब ये बोल रहा है कि यूनिट का स्ट्रेन क्या है ना। यूनिट का स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं है दोस्तों, है ना। यहाँ पर दे दिया है ना A नंबर, B नंबर, C नंबर, D नंबर, तो D नंबर इज द करेक्ट आंसर, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। ओके, व्हाट इज 4 नंबर, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द चेंज इन डायमेंशंस टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन ऑफ द सब्सटेंस। बोल रहा है कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें बोल रहा है कि चेंज इन डायमेंशन मतलब एक ओरिजिनल डायमेंशन से, मान लीजिए एक लंबाई कितना है 3 मीटर, और उसको खिंचाव करके कितना 0.03 मान लीजिए, चलो बढ़ गया है, तो उसको बोलते हैं खिंचाव, चेंज इन लेंथ। ओके, और ओरिजिनल कितना था 3 मीटर, तो मतलब उसको बोलते हैं चेंज डायमेंशन। तो A नंबर दिया है स्ट्रेस, B नंबर में स्ट्रेन, C नंबर पॉइजंस रेशियो, D नंबर में फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, इस क्वेश्चन के अनुसार क्या बोल रहा है कि स्ट्रेन में जो है चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ होता है, क्योंकि स्ट्रेन का फॉर्मूला है चेंज इन लेंथ या चेंज इन डायमेंशन बटे ओरिजिनल लेंथ। 5 नंबर बोल रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ। अब यहाँ पर क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन को घुमा के दे दिया है, तो इसीलिए समझने की कोशिश करना है हम लोग को। A नंबर बोल रहा है कि लीनियर स्ट्रेन, B नंबर लैटरल स्ट्रेन, C नंबर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, D नंबर पॉइजंस रेशियो। ओके, तो यहाँ भी बोल रहा है चेंज इन लेंथ मतलब लंबाई बढ़ रहा है जब खिंचाव कर रहे हैं, तो किससे, ओरिजिनल लेंथ से। इसका मतलब ये सीधा जा रहा है, लीनियर में जा रहा है, इसलिए A नंबर इज द करेक्ट, लीनियर स्ट्रेन। ओके दोस्तों, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट,
6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हिच वन इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है ना, किसका इसका रेशियो क्या होता है, मतलब बटे में होना चाहिए। ए नंबर बोल रहा है लोड एंड एरिया, बी नंबर बोल रहा है लोड एंड डायरेक्शन, सी नंबर बोल रहा है लोड एंड डायमीटर, डी नंबर बोल रहा है लोड एंड टाइम। ओके दोस्तों, हम लोग स्ट्रेस पढ़ चुके हैं कि जब किसी वस्तु पर हम लोग लोड दे देते हैं तो उतने ही जितना एरिया कवर किया है उतना ही एरिया से अंदर से वो इतना टेंशन पैदा होता है, तनाव पैदा हो जाता है कि वो भी अपोजिट फोर्स लगाता है ना। नीचे जितना एरिया में वो फोर्स लगा हुआ है ऊपर से, उतने ही एरिया में नीचे से भी वो भी फोर्स जनरेट करेगा। इसका मतलब ए इज द करेक्ट आंसर, लोड एंड एरिया। ओके, फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस बराबर लोड बटे एरिया। 7 नंबर, व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट सी। यहाँ पर एक ड्राइंग दिया गया है ना, इस तरह करके, ये एक जीरो पोजीशन से यहाँ से एक एरो दिया है, जीरो पोजीशन से यहाँ से ऊपर की ओर वर्टिकली ये एरो दिया है। ये लोड है, स्ट्रेस इसको बोलते हैं, लोड या स्ट्रेस जो इस तरफ जा रहा है, और यहाँ पर एलोंगेशन मतलब वृद्धि है ना, लंबाई में वृद्धि, ये है स्ट्रेन, इस तरफ में स्ट्रेन जाता है। तो आप किसी मेटल या किसी धातु पर, किसी मटेरियल पर अगर हम लोड देते हैं या फोर्स देते हैं तो क्या इफेक्ट होता है, देखिए इस तरह का ग्राफिक चार्ट बनता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन के चार्ट। ओके दोस्तों, तो अब ये बोल रहा है कि ये जो सी पॉइंट है ये क्या कह रहा है। ए नंबर बोल रहा है यील्ड पॉइंट, बी नंबर बोल रहा है इलास्टिक लिमिट, सी नंबर बोल रहा है अल्टीमेट लोड, डी नंबर बोल रहा है फ्रैक्चर। ओके दोस्तों, ये जो जैसी लोड दे देते यहाँ से यहाँ तक जो है इलास्टिक लिमिट हो जाता है, और ये यहाँ से यहाँ तक जो ये बी और सी, यहाँ पर मैक्सिमम मतलब अधिक से अधिक जो है, यहाँ पर अल्टीमेट यील्ड पॉइंट हो जाता है, यहाँ पर मिनिमम यील्ड पॉइंट होता है, मिनिमम। ओके, तो हम लोग क्या है, ऑप्शन क्या दिया है, यील्ड पॉइंट, तो सिर्फ यील्ड पॉइंट दिया है, इसका मतलब सी के बारे में पूछ रहा है, तो ये जो सी है ये यील्ड पॉइंट, मतलब ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट 8 नंबर में बोल रहा है कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो होता है उसका मान क्या होगा, ठीक है। ए नंबर दिया है यील्ड पॉइंट, बी नंबर फैक्टर ऑफ सेफ्टी, सी नंबर यंग्स मॉडुलस, डी नंबर पॉइजन्स रेशियो। तो आंसर क्या होगा, सी नंबर, यंग्स मॉडुलस बराबर स्ट्रेस बटे स्ट्रेन होता है, ये है फॉर्मूला। ओके, तो सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 9 नंबर, व्हिच फोर्स एक्ट ऑन क्रैंक शाफ्ट। एक क्रैंक शाफ्ट है जो इंजन में रखता है ना, या किसी भी ऑटोमोबाइल पार्ट्स में रहता है। क्रैंक शाफ्ट जो हमेशा हम लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, ठीक है। तो वो किस तरह का स्ट्रेस जनरेट करता है, किस तरह का काम करता है फोर्स। एक है शियर स्ट्रेस, दूसरा है टॉर्सनल स्ट्रेस, सी है टेंसाइल स्ट्रेस, डी है कंप्रेसिव स्ट्रेस। हम लोग पढ़ चुके हैं कि शियर मतलब दो पार्ट्स को एक बीच में लॉक करके दोनों तरफ से खींचना है। ओके, टॉर्सनल स्ट्रेस मीन्स ट्विस्टिंग करना है, मरोड़ना है ना, एक समान नहीं है, उसको मरोड़ा जाता है। सी नंबर बोल रहा है टेंसाइल स्ट्रेस, एक पार्ट को जब दोनों तरफ से खिंचाव बल के साथ खींचा जाता है उसको टेंसाइल बोलते हैं। डी नंबर है कंप्रेसिव स्ट्रेस, एक धातु को, एक मेटल को जब दोनों साइड से प्रेस किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है, जैसे स्प्रिंग होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो ये क्रैंक शाफ्ट के बारे में पूछ रहा है ना, क्रैंक शाफ्ट जो है इंजन में काम करता है पिस्टन की तरह, तो ये इस तरह घूमता है कि उल्टा पुल्टा उल्टा पुल्टा डायरेक्शन में घूमता ही है, मतलब एक समान सर्कुलर मोशन में घूमता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्सनल स्ट्रेस, मतलब मरोड़ करके घूमता ही है। ओके, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 10 नंबर, व्हाट इज द टेंसाइल स्ट्रेस इफ ए स्क्वायर रड ऑफ 10 mm side is tested for a tensile load of 1000 kg। ओके, एक स्क्वायर रड बार है जिसका स्क्वायर कितना है, 10 मिलीमीटर का साइड है, और उसको लोड दिया गया है, टेंसाइल लोड। ओके, खिंचाव बल जिसको बोलते हैं हम लोग, दोनों साइड है ना, दोनों साइड से खिंचाव किया गया है 1000 kg लेकर के लोड। तो ऑप्शन में बोल रहा है कि 1 kg पर mm², बी नंबर में 10 kg पर mm², सी नंबर में 100 kg पर mm², डी नंबर में 1000 kg पर mm²। तो
हम जानते हैं कि स्ट्रेस बराबर क्या होता है, लोड बटे एरिया होता है ना। ऊपर में लोड रहता है या फोर्स रहता है और नीचे में क्या रहता है, एरिया। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला में बैठा कर आराम से बना सकते हैं। इसलिए स्ट्रेस बराबर लोड बटे एरिया। तो लोड कितना है, 1000 kg। ओके, तो 1000 kg होता है। अब ये बोल रहा है कि एरिया जो है आपको पहले निकालना होगा। लोड का मान तो ठीक है देख दिए यहाँ पर, लेकिन एरिया जो है निकालना होगा, इसका क्षेत्रफल। ओके, उसका क्षेत्रफल निकाला है। चलो हम लोग अगला स्लाइड में देखते हैं कैसे निकालते इसको। ये देखिए यहाँ दिया गया है साइड ऑफ स्क्वायर रड बराबर 10 मीटर दिया गया है। टेंसाइल फोर्स लगाया गया 1000 kg। ओके, लोड है तो स्ट्रेस निकालना है। तो स्ट्रेस बराबर जो है फोर्स बटे एरिया होता है। फोर्स तो दिया गया 1000 kg, लेकिन एरिया नहीं है, उसको हम लोग निकालना होगा। तो स्क्वायर रड का एरिया मतलब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर भुजा स्क्वायर। तो एरिया कितना, भुजा कितना दिया है, 10 मिलीमीटर दिया है। ओके, तो 10 मिलीमीटर अगर दिया है तो 10 को 2 बार गुना करके कितना होगा है, 100 मिलीमीटर स्क्वायर। इसलिए अब हम क्या करेंगे, फार्मूला में डालेंगे स्ट्रेस बराबर फोर्स बटे एरिया बराबर 1000 बटा 100। तो ये 2 जीरो काट गया, ये 2 जीरो काट गया ऊपर वाला, तो क्या बचा 10। इसलिए आंसर क्या होगा, 10 kg पर mm स्क्वायर। जैसे ऊपर ऑप्शन देखेंगे हम लोग फिर से, ये बी नंबर इज द करेक्ट है ना, बी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। 10 kg mm, 10 kg पर mm स्क्वायर। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं 11 नंबर में, which symbol is used to express change in length। मतलब ये बोल रहा है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर लोड दे देते हैं तो वो लंबाई में वृद्धि हो जाती है या लंबाई में घटौती हो जाती है। तो चेंज इन लेंथ को किससे डिनोट किया जाता है, डेल्टा एल है ना। डेल्टा हम लोग त्रिभुज से बना देते हैं, इसके बाद एल इसको जोड़ देते हैं, इसको बोलते हैं डेल्टा एल। मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, नेक्स्ट 12 नंबर पे, which law states that within elastic limit stress is directly proportional to strain। दोस्तों ये जो ड्राइंग है यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये स्ट्रेस जा रहा है ऊपर और ये स्ट्रेन जा रहा है। तो ये बोल रहा है कि इलास्टिक लिमिट का जो स्ट्रेस है वो किसके प्रोपोर्शनल में होता है। जैसे जैसे ये स्ट्रेस बढ़ रहा है वैसे वैसे स्ट्रेन में भी लंबाई वृद्धि हो रहा है, क्योंकि लोड दिया गया है ना, इसीलिए। तो ये इसका फॉर्मूला किसका है, ये हुक्स लॉ। B is the correct answer। Okay, thank you and subscribe the channel for more videos। सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपके लिए एक नए से नए टेक्निकल सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो बनाते रहे और आपको मिलते रहे। थैंक यू।